इट्स जीविका दर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीविका दर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ रचना तिवारी। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। भीलवाड़ा के कोटड़ी थाना क्षेत्र में बकरियां चराने निकली बालिका जब घर पर नहीं आई तो परिजनों ने अपहरण और हत्या की आशंका जताई। इसके बाद पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए 4 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर एमओबी टीम और डॉग स्क्वाड को भी बुलाकर साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। परिजनों द्वारा आरोप लगाया गया कि स्थानीय लोगों द्वारा नाबालिग का रेप कर उसे भट्टी में जलाया गया है। कोटड़ी थाना प्रभारी खिमराज गुर्जर ने कहा कि नरसिंहपुरा गांव की 14 साल की नाबालिग को कोयला भट्टी में जलाने की शिकायत उसके परिजनों ने की है। पुलिस ने भट्टी से नाबालिग के हाथ में पहना चांदी का कड़ा व हड्डियां बरामद की है। नाबालिग के साथ रेप या गैंगरेप के बाद हत्या की आशंका है। इसका पुलिस अनुसंधान कर रही है। पूरी स्थिति जांच के बाद साफ होगी। मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। पूर्व मंत्री कालूलाल गुर्जर ने कहा कि मानवता को शर्मसार कर देने वाला यह मामला सामने आया है, जिसमें नाबालिग बच्चे के साथ रेप की घटना की आशंका जताई जा रही है और सबूत मिटाने के लिए भट्टी में झोंक दिया। बारिश के मौसम में भट्टी जल रही थी, उसको लेकर परिजनों को शक हुआ और बाद में देखा है कि बच्चे का एक हाथ में पहना हुआ कड़ा भी मिला है। अपराध करने वालों के खिलाफ पूरी सख्ती से कार्यवाही नहीं कर रही है, इसलिए इस तरह के मामले हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। इस मामले में गंभीरता से कार्यवाही नहीं की गई तो समाज के और लोग यहाँ पर इकट्ठा होंगे और कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू ने कहा कि कल देर रात एक नाबालिग बालिका का मर्डर कर जाने की सूचना मिली है। कोटड़ी थाना क्षेत्र की घटना है। कुछ अलामत मौके पर मिले हैं। इस पर पुलिस मौके पर पहुंची है और हर एक जंगल से जांच कर रही है। दुष्कर्म की घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसको लेकर 4 लोगों को डिटेन किया है, जिनसे कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। भीलवाड़ा से भेरूलाल माली की रिपोर्ट। आज मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात का कि अपने यहाँ जो घटना ये और भी बिल्कुल मानवता को शर्मसार करने वाली घटना। जो बच्ची यहाँ नाबालिग थी या बकरियां चरा रही थी और उसके साथ संभावना यही है कि रेप किया गया। बाकी तो उसको भट्टी में क्यों डालते, रेप करके और ये कोयला बनाने की भट्टी में डाल दिया गया और शायद उनका उद्देश्य ये था कि बिल्कुल सबूत नष्ट हो जाएंगे। ये तो थोड़ा सौभाग्य से ही रहा कि घर वाले उसको ढूंढने आ गए, गांव वाले ढूंढने आ गए और कहीं नहीं मिली तो इधर एक भट्टी चल रही थी, बाकी भट्टियां बंद थी। इसलिए उनके मन में डाउट हुआ कि ये एक भट्टी कैसे चल रही और इसी कारण से उन्होंने आकर के और उस भट्टी में थोड़ा सा नीचे जो देखा और उसमें लकड़ी चला के देखा तो उसमें एक हाथ आ गया, बच्ची का कड़ा भी आ गया। इसके कारण से ये स्पष्ट हो गया कि इन्होंने इसको इस तरह से मारा। लेकिन दुर्भाग्य ये भी है, ये अपराध क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि जिस तरह का शक्ति पुलिस की होनी चाहिए वैसी नहीं है। अब आप इस मामले में भी जब उनके बच्ची के माँ बापों ने वहाँ जाकर FIR दर्ज करे, रिपोर्ट दी थाने में, तो उसी वक्त यदि थाने के आदमी आ जाते, थानेदार आते, अफसर आते, डिप्टी आते, तो मेरे ख्याल से निश्चित रूप से और मुझके शरीर जो पूरा आखिर घंटे 2 घंटे और जला होगा तो वो कम जलता और उसका सबूत और ज़्यादा मिल सकता था। लेकिन सब सोते रहे और जब लोगों को इसका पता लोगों ने लगा लिया, घर वालों ने लगा लिया कि हाथ बच्चे का जला हुआ यहाँ है, तब फिर पुलिस सक्रिय हुई और वो भी अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि इस तरह का पोपमभाई का राज इस राजस्थान में कैसे आ गया। आज क्या बिल्कुल कानून और व्यवस्था नाम की चीज़ छिन्न भिन्न हो चुकी है और इसका कारण भी यही है कि अपराध करने वालों पर शक्ति का डंडा नहीं चल रहा है। अपराध करने वालों के प्रति कठोरता से सरकार पेश नहीं आ रही है और यहाँ की पुलिस प्रशासन भी बहुत ढीला है। जगह जगह अपराध हो रहे हैं लेकिन पुलिस सोती रहती है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि प्रशासन के अधिकारी आए यहाँ और बड़े अधिकारी आए, उनसे बात करेंगे। ये हमारे समाज का मामला है। मैं राजस्थान गुर्जर महासभा का प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ। इस नाते भी मैं जोर शब्दों में कह सकता हूँ कि हमारे समाज के साथ जो ये कुकृत्य किया गया है उसके प्रति हमारे समाज में रोष है। अभी इतने लोग बैठे हैं, अगर प्रशासन ने ठीक से
हमारी बात नहीं सुनी तो और लोग आएंगे और फिर शांति व्यवस्था बिगड़ेगी तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। मांग तो प्रशासनिक अधिकारी आएंगे तब उनके सामने रखेंगे। थाने पर सूचना मिली, नरसिंहपुरा गांव में एक छोटी बच्ची जो अपने खेत पर बकरियां चराने गई थी, जो वापस घर पर नहीं पहुंची है। और इस इत्तला पर पास में कालबेलिया समाज के व्यक्ति डेरे लगाकर रहते थे, कोयले निकालने का काम करते थे। तो परिजनों और ग्रामीणों ने आशंका जताई कि पास में एक भट्टी जली हुई देखी गई थी, जिसमें नाबालिग का हाथ का कड़ा उस भट्टी से बाहर निकला। इस पे शंका जताई जा रही है कि उसकी हत्या कर दी गई है और उसको भट्टी में जला दिया गया है। और कुछ हड्डियां वगैरह अवशेष जो है मिलने की भी आशंका जताई है। मौके पर आला अधिकारी पहुंचे हैं, डॉग स्क्वाड, एफएसएल टीम, एमओबी टीम भी मौके पर मौजूद है। मौके की कार्रवाई जारी है। शीघ्र ही वारदात का खुलासा किया जाएगा। दुष्कर्म की कितनी आशंका है? ये अनुसंधान का विषय है, जो भी तफ्तीश में सामने आएगा वो बात की बात है। किसी को डिटेन किया है इस प्रकरण में? इस प्रकरण में 4-5 कालबेलिया और महिलाओं को डिटेन किया है, जिनसे आला अधिकारी गहन पूछताछ कर रहे हैं। मामले का शीघ्र पटाक्षेप किया जाएगा। कि कल देर रात पुलिस को सूचना मिली, पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। थाना क्षेत्र कोठी घटना है, एक बच्ची का मर्डर करके उसको जलाने की सूचना मिली थी। कुछ अलामत मौके वारदात पर मिले हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान 3-4 लोगों को, आरोपियों को हमने राउंड अप किया है और जल्दी हम इसका खुलासा करेंगे। दुष्कर्म की कितनी आशंका है? उस दुष्कर्म की आशंका को मना नहीं किया जा सकता, लेकिन सारे पहलुओं पे हम जांच कर रहे हैं और एक बार कड़ाई से पूछताछ करके शाम तक हम इसको कितने आरोपी लगभग अभी डिटेन किए हैं? देखिए 4 लोगों का नाम आया था, उसमें से 3 लोगों को हमने डिटेन कर लिया है और बाकी जांच जारी है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जीविका दर्शन न्यूज के साथ।